Hello everyone, welcome to Edinook. So in this video, we are going to learn a very important topic of class ninth, that is a construction of frequency polygon. Now, अगर मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करूं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं जिससे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। सो वन वे, जो फर्स्ट वे मेथड है वो हिस्टोग्राम पे डिपेंड करता है। आपने पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया एंड देन हम उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। एंड दूसरा तरीका ये होता है जिसमें हम डायरेक्टली ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट मेथड। उसका एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स दिए हुए हैं इंटरवल्स के फॉर्म में, एंड देन आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। सो क्या किया इन्होंने, मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम बनाने के भी दो टाइप के हिस्टोग्राम्स होते हैं। ये कौन सा हिस्टोग्राम है जहाँ पे क्लास साइज क्या है, सेम। सो ये नॉर्मल हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्शन है। तो आपने क्या किया, नॉर्मली हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मार्क्स होते हैं, जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आते हैं, और जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं दैट वी प्लॉट ऑन वाई एक्सिस। तो हमने नॉर्मली क्या किया, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। ये ऐसे किया हुआ, देखो 0 to 10, हमने 10 10 के गैप्स ले लिए हैं इधर, और क्या किया है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बार्स बना लिए हैं। जैसे 0 to 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं, सो 0 to 10 के बीच में मैंने क्या ड्रॉ किया, 5। तो 4 और 6 के बीच में 5 लाई करेगा, तो ये उसका ग्राफ बन गया। देन 10 to 20 के बीच में वी हैव 10 स्टूडेंट्स, तो ये 10 तक का बार हमने 10 to 20 इंटरवल में ले लिया है। देन 20 to 30 में है 4 स्टूडेंट्स, तो ये बार इधर कहाँ आ रहा है, 4 तक। सो लाइक दैट विल ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था। नाउ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम एक हिस्टोग्राम से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम सिंपली एक हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हो ये रेक्टेंगल्स आपने ड्रॉ करे हैं, तो मैंने क्या किया, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिए हर एक बार के, और हमने क्या किया, उसको स्केल से इन सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया है, ज्वाइन करा दिया है। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नाउ आपको एक चीज और देखनी है कि मैंने बार्स जो बनाए हैं तो उनको ज्वाइन करके जो इन्होंने हिस्टोग्राम बनाया है वो ये बनाया है, राइट। बस ये हिस्टोग्राम है। तो कई बच्चे इसको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट व्हाट यू नीड टू जस्ट सी हेयर दैट आप ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ऐसे हवा में नहीं छोड़ सकते हो, तो हमें इसको नीचे आप बेस लाइन से बिल्कुल टच करा देना होता है, इसको क्लोज करना होता है। तो क्लोज करने के लिए क्या तरीका है, आप क्या करते हो, दो बोगस इंटरवल्स क्रिएट करते हो अपने माइंड में। मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 10 10 का इंटरवल है, राइट, 10 10 का, तो मैंने क्या किया, 0 to 10 से पहले भी एक इंटरवल माइंड में ले लिया। तो क्योंकि 10 10 का गैप है, तो 0 to 10 के पहले कौन सा इंटरवल होगा, प्रीसीडिंग इंटरवल क्या होगा यहाँ पे, वो 0 पे खत्म हो रहा होगा, राइट। क्योंकि कॉन्टिन्यूस इंटरवल है, आप देख रहे हो 10 पे शुरू हुआ है, 10 पे खत्म है, 10 पे शुरू 20 पे खत्म है, 20 पे शुरू हुआ है, 30 पे खत्म है, 30 पे शुरू हुआ है। सो कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स है। तो कोई इंटरवल अगर 0 से स्टार्ट है तो वो उससे प्रीसीडिंग वाला इंटरवल ऑफकोर्स 0 पे खत्म हो रहा होगा। और क्योंकि 10 का गैप है, तो 0 से अगर आप 10 पीछे जाओगे तो यू विल गेट -10, राइट। सो इस वाले क्लास इंटरवल में क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें डेटा नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मान रहे हैं कि इस वाले ग्रुप में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। क्योंकि नहीं दिया हुआ हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो हम रैंडमली कोई नंबर नहीं ले सकते हैं, तो हमने मान लिया कि 0 है इस ग्रुप में। सिमिलरली 100 के बाद नेक्स्ट इंटरवल, सक्सीडिंग इंटरवल क्या होगा, 110, सॉरी 100 to 110, राइट। और इस इंटरवल में भी मैं क्या मान रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। तो मैंने अपनी तरफ से ये हिस्टोग्राम का नेक्स्ट एक प्रीसीडिंग और एक सक्सीडिंग इंटरवल मान लिया। तो आपको अब, क्योंकि बीच का गैप लेना है, तो -10 और 0 के बीच में क्या नंबर होगा, -5। तो मतलब -5 पे ये नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए हमने इसको एक्स एक्सिस से टच करा दिया। आप देख रहे हो 0 to -10 के बीच में ये नंबर मैंने नीचे लाके इसको ज्वाइन करा दिया। आपको इसे हवा में नहीं छोड़ना है, एयर में नहीं छोड़ना है इसको, आपको नीचे इसे क्लोज कराना है लाके। सिमिलरली 110 के बाद जो नेक्स्ट इंटरवल आएगा वो 100 to 110 के बीच का जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, 105। सो 100 और 110 के बीच में इन्होंने ये पॉइंट ले लिया 105, और उसको भी क्या करा है, नीचे ज्वाइन करा दिया है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आप पहले उस डेटा का हिस्टोग्राम बना लो, और फिर उसके पॉइंट्स को क्या कर दो, आप ज्वाइन करा दो मिड पॉइंट्स को।
Now, there is one more way in which we can construct a frequency polygon, that is a independent construction. And I would suggest कि आप exam में यही method को try करें, because that saves a lot of time as well. और हमारे पास जल्दी से मतलब वो बनाना भी equally easy है. So let's see ये कैसे बनता है. नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं आपको साइड बाय साइड स्टेप बाय स्टेप इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सिखा दूंगी. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने पहला वाला जो मेथड देखा है, जो आपने फर्स्ट मेथड देखा है, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी तो सेम ही ली है, बार्स तो उतने ही लंबे क्रिएट कर रहे हैं, जो पॉइंट्स लग रहे हैं, ये जो पॉइंट है बेसिकली वो वही पॉइंट है जो फ्रीक्वेंसी है, राइट. वाई एक्सिस पे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा मुझे डेटा में, वही सेम है. बट जो उन्होंने पॉइंट लिया है मिड पॉइंट, ये जो बार है, बार का क्या लिया? बिल्कुल मिड पॉइंट. तो ये कौन सा नंबर डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे? बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, राइट. ये कौन सा पॉइंट डिपिक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे? मिड पॉइंट ऑफ दैट क्लास इंटरवल. सो वी हैव अ न्यू टर्म फॉर दिस, दैट इज क्लास मार्क. सो क्लास मार्क बेसिकली क्या होता है? एक क्लास इंटरवल के बीच का पॉइंट. नाउ व्हाट इज दिस क्लास मार्क? क्लास मार्क इज बेसिकली अपर लिमिट. क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो अगर मैं इस केस में देखूं तो आप क्या करोगे? अपर लिमिट में लोअर लिमिट ऐड कर दोगे और उसे क्या कर दोगे? 2 से डिवाइड. सो आपके पास क्या आंसर्स आएंगे? मैंने बोला मिड पॉइंट होता है बिल्कुल 140 और 150 के बीच में क्या पॉइंट होगा? 145. सिमिलरली 150 टू 160 के बीच में जो पॉइंट होगा दैट विल बी 155. नेक्स्ट पॉइंट विल बी 165. 170 टू 180 के बीच का पॉइंट है 175. देन 180 टू 190, 185. एंड देन 190 टू 200 विल बी 195. सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम सिर्फ पॉइंट्स लगा के और उन्हें लाइन से ज्वाइन कर देते हैं. तो हम क्या करेंगे? हमें क्लास मार्क क्या कौन सा पॉइंट दे रहा है? that it is giving us a point on x axis. reason being histogram के बीच का पॉइंट क्या है? बेसिकली ये मिड पॉइंट क्या है? इट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल. क्लास मार्क क्या है? बिल्कुल ही मिड वाला पॉइंट, एंड वो ही हमें वो पॉइंट दे रहा है. एंड फ्रीक्वेंसी हमें हमेशा कहाँ प्लॉट करनी होती है? वाई एक्सिस पे. जैसे हमने इस ग्राफ पे देखा, तो मैं क्या करूंगी? कोऑर्डिनेट्स लिख लूंगी सिंपली. तो मेरे को कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं? 145 पे फ्रीक्वेंसी है 5, तो 145 5, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो ये एब्सिस है, ये ऑर्डिनेट है. तो मैंने सिंपली क्या कर लिया? अपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मार्क कर लिए अपनी कन्वीनियंस के. तो 165 20, देन आई हैव 175 9, 185 6 एंड 195 2. सो ये सारे हमें कोऑर्डिनेट्स मार्क कराने हैं. और मैंने आपको एक चीज और बताई थी पहले मेथड में, कि हम कभी भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हवा में लीव नहीं करते हैं, हमें उसे नीचे टच कराना होता है एक्स एक्सिस पे. तो हम एक दो बोगस इंटरवल्स क्रिएट करते हैं. तो वो इंटरवल कौन सा हो गया यहाँ पे? इससे पहले इंटरवल क्या होगा? ऑफकोर्स 140 टू 150 से पहले जो इंटरवल है दैट विल बी 130 टू 140. और उसका क्लास मार्क क्या होगा? ऑफ कोर्स 135. सिमिलरली 200 के बाद वाला इंटरवल क्या हुआ? 200 टू 210. और इसका हमारे पास जो क्लास मार्क है वो क्या हो जाएगा? 205. सो हम क्या इंटरवल्स लिखेंगे? और मैंने बोला था आपको इस पे हम फ्रीक्वेंसी क्या ले लेते हैं? 0. तो आप इस इंटरवल पे जो फ्रीक्वेंसी लोगे वो लोगे 0, और इस इंटरवल की भी फ्रीक्वेंसी क्या ले लोगे? 0. क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ वीक्स हमें नहीं दिए हुए हैं, वहां का हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हम फ्रीक्वेंसी से, हम डेटा से छेड़खानी नहीं कर रहे हैं. हम सिंपली एक बोगस इंटरवल क्रिएट कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि उसमें हमारे पास कोई भी नहीं है. तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया 135 0, और एक नेक्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया 205 0. Now let's plot these points on a Cartesian plane. तो मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं. वेट अ सेकेंड. सो यहाँ पे मैंने सारे वही पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, एंड मैं वन बाय वन यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में ये सारे पॉइंट्स मार्क करा दूंगी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मार्क ऑल दीज कोऑर्डिनेट्स. सो 135 0 कहाँ पे आएगा? ऑफ कोर्स this this is a 135 0.
राइट। अच्छा, वन मोर थिंग, आपके पास क्लास इंटरवल्स जो थे वो थे जो आपके पास पॉइंट्स हैं उधर है 135, 145, 155, 165। सब लोग सब सारे ही पॉइंट्स ऑफ कोर्स इक्वल गैप पे हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ 10-10 का गैप लेके ये सब पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। इन सब पॉइंट्स के बीच में कितना कितना गैप है, 10-10 का गैप है, राइट। बट 0 to 135 के बीच में उतना गैप नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक किंक लगा दी है। आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में भी कि जब भी आपके पास इक्वल इंटरवल ओरिजिन से पहले मार्क पॉइंट के बीच में अगर इक्वल गैप नहीं होता, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, किंक लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे किंक से अपना स्टार्ट कर दिया है एक्स एक्सेस, एंड देन उसके पास 10-10 का गैप ले लिया। देन जो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज थी जो वाई एक्सेस पे प्लॉट करनी थी, मुझे दिख रहा था कि ज्यादातर ऑड और इवन नंबर्स हैं, तो मैंने वहां पे क्या करा है, 2-2 का गैप ले लिया है। तो लेट्स मार्क ऑल दीज पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज 145, 5। सो 145 पॉइंट पे पॉइंट क्या है, 5। सो 4 और 6 के बीच में मैं लगा दूंगी ये पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट आई हैव इज 155, 10। सो 155 पे पॉइंट हेयर इज 10। ये आपने देखा 10 है, इधर से देखो ये 10 है, और ये क्या है, 155। नेक्स्ट पॉइंट इज 165 टू पे 20। सो यहाँ पे पॉइंट आएगा 20, क्योंकि 20 इधर है। देन 175 पे 9, 175 पे 9, सो 8 और 10 के बीच में जाएगा ये पॉइंट है। देन 185 टू 6, 185 एंड दिस इज 6, so this is a point. Then 195 पे 2, so this is 195 and the mark here is 2, so ये वाली एक्सिस पे आप क्या लगा दोगे, 2। And then 205 पे है point 0, so this coordinate is this. Now once you mark your coordinates, what you are going to do, you are going to use a ruler and join all these points one by one. आप एक एक करके इस पॉइंट को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर लोगे लाइक दिस। तो लाइक दिस वी आर गोइंग टू ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। आप इसके बाद एक चीज और करेंगे, जब भी आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो आप यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट्स भी मार्क कर दीजिए। तो ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स विच वी हैव मार्क्ड। सो आप यहाँ पे अपनी एक्सेस भी मार्क कर देंगे। दिस इज आर एक्स एक्सेस एंड दिस इज आर वाई एक्सेस। हमने इसको लेबल भी कर दिया है। और दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो जनरली दो कंपैरेटिव एनालिसिस में हमें काम आता है। जब भी हमें दो चीजों में कंपैरिजन दिखाना होता है तो जनरली इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। सो आप एक और एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सेक्शन ए, दो क्लासेस का कंपैरिजन दिया हुआ है। सो एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। तो उधर मार्क्स दिए हुए हैं और कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 0 to 10। सेक्शन ए में 3 है, सेक्शन बी में 5 है, देन 10 to 20 के बीच में यहाँ 9 है, 19 है। सो हमारे पास दो तरीके की चीजें दी हुई हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और हमें क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। आपने बहुत बार जो क्रिकेट एनालिसिस भी कई बार आता है, देखा है आपने, एक्स्ट्रा इनिंग्स में हमें दिखा रहा होता है कि जो एक टीम है उसका ग्राफ कैसा था, दूसरी टीम का कैसा था। तो जहां पे हमें पता लग जाता है कि जिसकी लाइन ऊपर की तरफ है, जहां ज्यादा नंबर्स हैं, वो अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सो दीज टाइप ऑफ ग्राफ्स दे हेल्प अस टू डू द कंपैरेटिव एनालिसिस। सो एक एग्जांपल हम इसका भी सॉल्व करते हैं। तो सेम मेथड है, आपको क्या करना है, सेम ही ग्राफ में हम सेक्शन ए को प्लॉट करेंगे एंड सेम ही उसी ग्राफ में हम सेक्शन बी का प्लॉट करेंगे, बट दोनों के लिए हम सेपरेट कलर्स यूज करेंगे सो दैट वी कैन डू द कंपैरिजन। सो अगेन द सेम प्रोसीजर जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास मार्क। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और ऑफ कोर्स दोनों ही केस में सेम तरीके के इंटरवल्स हैं, जब भी कंपैरिजन हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्लास मार्क निकाल लेंगे। सो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना देंगे, दैट इज क्लास मार्क। सो व्हाट इज अ क्लास मार्क हेयर फॉर सेक्शन ए, सेक्शन बी का क्लास मार्क सेम ही है, 0 to 10 के बीच में 5,
10 to 20 इंटरवल क्या हो गया, आपको बताया था क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 10 + 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। 20 + 10 दैट इज 30। 30 डिवाइडेड बाय 2 15। इधर आएगा 25। सिमिलरली 35 एंड हेयर 45। सो आपने क्लास मार्क्स लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। तो जो सेक्शन ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेंगे। सो पहले एक्स एक्सिस, एब्सिसा क्या होती है, हमेशा क्लास मार्क, और फ्रीक्वेंसी हमेशा कहाँ जाती है, वाई एक्सिस पे। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5 3, 5 3। देन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 15 9, देन 25 17, then 35 12, and the next coordinate is 45 9. Again for section B, I am also writing the coordinates. Again 5 5, next coordinate 15 19, 25 15, 35 10, and 45 1. सो आफ्टर मार्किंग द कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, इन सारे ही कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स थे सेक्शन ए के, आई कैन सी जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं वहाँ कितना है, 10 10 का गैप है। सो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए क्या किया है, 5 5 का गैप ले लिया, क्योंकि ग्राफ थोड़ा नीट बने और ज्यादा मतलब उसमें क्योस ना लगे बहुत ज्यादा। सो मैंने क्या किया, यहाँ 5 5 का गैप ले लिया। तो एक्स एक्सिस पे 0 पॉइंट ये है, देन 5 10 15 20 25, टिल मैक्सिमम नंबर था मेरे पास 55। अब जो मैंने आपको पहले कोऑर्डिनेट दिखाया था उसमें भी हमने क्या किया, एक बोगस इंटरवल क्रिएट किया, एक 55 0 यहाँ पे क्रिएट किया है और -50 यहाँ पे क्रिएट किया है। सो हमने वो पॉइंट्स मैक्सिमम 55 तक चले गए, और पीछे यहाँ पे भी हमने क्या किया, उल्टा, क्योंकि 0 से पहले आएगा नेगेटिव पॉइंट्स, तो -5 -10 यहाँ पे भी मैंने पीछे मार्क कर लिए हैं। देन आई कैन सी जो फ्रीक्वेंसी वाले नंबर हैं मोर और लेस ऑड इवन नंबर्स हैं, और मैक्सिमम 20 तक जा रही है फ्रीक्वेंसी। तो मैंने क्या किया है, 2 2 का गैप लेके आई हैव ड्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। सो ये मार्क करने के बाद लेट्स मार्क द कोऑर्डिनेट्स फॉर सेक्शन ए। सो कलर डिफरेंट यूज करेंगे। सो आई एम मार्किंग दिस सेक्शन ए विद, लेट्स सपोज, this pink color here. So -50 will be this point. Then the next coordinate is 5 3. 5 3 will be here. 15 9. 15 9 here. Then 25 17. 25 है, 25 17 here. 35 12. 35 पे the point is 12. 45 9. 45 पे point is here 9. नेक्स्ट 55 0, सो 55 0 विल बी हियर। सो आप क्या करोगे, अगेन रूलर की हेल्प से यू विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स। तो हम एक एक करके इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स, मैं यहाँ पे स्केल में ऊपर लिख भी दूंगी कि सेक्शन जो ये दिस पिंक कलर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग सेक्शन ए। Then let's try a different color for section B. So let's take this blue color here. The point is -50, so that is same here, -50. Then 5 5, 15 19. 15 पे the point is here 19. 25 15. 25 पे point is 15, so here
35 10, point is 10. Then 45 1, 45 पे the point is 1, so here. Then 55 0 point. Again, I will join all these points with the help of a ruler. So आप इसको join करा दोगे ऐसे. आपको ग्राफ हमेशा बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है अपने एग्जाम में भी. बार बार में उस पर डबल करके, और पेंसिल भी थोड़ा सा लाइट आप चलाओगे, क्योंकि समटाइम्स जब हम उसे रब करते हैं तो उस पे इंप्रेशन भी लीव हो जाता है एग्जाम के अंदर. Oh, that's it. And the last coordinate is this one. Okay. Now this point here, this color is representing section B. So you are going to गिव द आइडेंटिफिकेशन मार्क हेयर एज वेल. नाउ देखो कैसे हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि इस इंटरवल पे जो ये वाला इंटरवल है, इस पे किसका परफॉर्मेंस बेटर है, सेक्शन बी का या सेक्शन ए का, तो आई कैन क्लियरली सी कि सेक्शन जो बी है उसके मार्क्स क्या हैं, इस इंटरवल में ज्यादा हैं, इस पॉइंट पे इसकी परफॉर्मेंस बेटर है. अगर आप इस वाले इंटरवल में देख रहे हो तो परफॉर्मेंस में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ. बट आपने देखा इनिशियली सेक्शन बी वॉज परफॉर्मिंग बेटर. फिर आफ्टर दीज, और इन 3 पॉइंट्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो सेक्शन बी की परफॉर्मेंस क्या हुई है, सेक्शन ए से ड्रॉप हुई है. तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि सेक्शन ए ने बाद में क्या किया है, सेक्शन बी से काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बट इनिशियली सेक्शन बी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. सो दीज सॉर्ट ऑफ ग्राफ्स दे हेल्प अस टू यू नो टू डू अ comparative study of the cases. I hope this graph is clear to everyone.